कभी आपने सोचा है कि जो यादें, जो बातें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में 24 घंटे चलती रहती हैं, वो बात, वो याद जो 24 घंटे हमारे सोच में, हमारे विचार में बनी रहती है, हम उस यादों को, उन बातों को, उन विचारों को अपने दिमाग से कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब ये यादें या बातें हमारे 24 घंटे दिमाग में, मन में चलती रहती हैं तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमें मानसिक तनाव होता है, ना जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। 24 घंटे एक नेगेटिव सोच बनी रहती है जिस वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं इन यादों से, इन बातों से हम बाहर कैसे निकलेंगे? आज के इस वीडियो में मैं बड़े सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि अगर आप किसी याद में, बात में, पुरानी ख्यालों में डूबे रहते हैं तो आप उन विचारों से, उन नेगेटिव विचारों से बाहर कैसे आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपको याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग 3rd, 4th, 5th क्लास में जब स्कूल जाते थे, हमारे बहुत से सब्जेक्ट्स होते थे जो हम पढ़ते थे। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे। अब हम उन सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को, लेसन्स को याद करते थे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब चैप्टर्स को, अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग ढंग से याद करते थे। अगर आपको याद हो तो क्या आप उन चैप्टर्स को भूलने के लिए कुछ करते थे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो चैप्टर्स आपने याद किए, आप अब उनको भूल जाइए, क्या ये पॉसिबल था? क्या ये अभी भी पॉसिबल है? मान लीजिए आप कोई लेसन, कोई चैप्टर याद करते हैं और उसके एक दिन बाद मैंने आपको कहा आप इसको भूल जाइए। क्या आप खुद से जानबूझकर उसे भूल सकते हैं? Absolutely not. My dear friend, जो चीज आपने याद कर ली उसको भूला कैसे जाता है? इसी तरीके से भूला जाता है जैसे आप अपने दिमाग से उन नेगेटिव विचारों को निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें जो बात याद रहती है वो कैसे याद रहती है, हमें जो बात याद रहती है वो कैसे याद रहती है। आपको जो चैप्टर्स याद हुए, आपने उनकी बार बार रिवीजन की, आपने उन्हीं चैप्टर्स को बार बार याद किया, तभी आपको वो चैप्टर याद हुआ। आपने एक बुक ली, उसका एक लेसन लिया, एक लेसन को 5 बार याद किया, तब आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में वो चैप्टर बैठ गया। इसी तरह से जब हम एक ही बात को, एक ही सोच को, एक ही नेगेटिव विचार को बार बार दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं, हमारी जो यादें हैं वो और ज्यादा मजबूत होती चली जाती हैं और ज्यादा आप उसको भुला नहीं पाते, क्योंकि आप उस एक नेगेटिव सोच की, उस एक नेगेटिव विचार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उसकी रिवीजन कर रहे हैं, बार बार आप उसको दोहरा रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक बच्चा किसी भी चैप्टर की रिवीजन ना करे, आप सपोज करिए कि एक बच्चे ने एक बुक को रीड किया, 10 लेसन उसने पढ़े, याद किए, लेकिन उसने अब उसकी रिवीजन नहीं की, उसने दोबारा याद नहीं किया, तो क्या कुछ समय बाद वो शख्स, वो बच्चा उन चैप्टर्स को भूल नहीं जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी याद को, किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते रहते हैं, अपने दिल दिमाग में दोहराते रहते हैं, वो एक बुरी याद की तरह आपके दिमाग में छप जाता है। आप किसी भी इंसिडेंट को ले लीजिए जो आपकी लाइफ में हुआ, चाहे वो अच्छा था, चाहे वो बुरा था, अगर आप उसको याद करेंगे, बार बार दोहराएंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आपका एक आलीशान बंगलो है, एक आलीशान घर है। अब आप उस आलीशान घर को, उस बंगलो को, उस अच्छे से मकान को गंदा करना चाहते हैं। आप उस मकान को गंदा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यस माय डियर फ्रेंड्स,
आप उस मकान को, उस आलीशान चमचमाते सुंदर मकान को आप गंदा कैसे करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आप गंदा कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने उसको गंदा करना है तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो उसमें डस्ट फेंक दो, कूड़ा फेंक दो, चीजें इधर से उधर मैसी कर दो। नहीं, आप कुछ मत करिए। आप कुछ दिनों के लिए उस मकान को ताला लगा दीजिए। आप 1 महीने के लिए उस मकान को ताला लगा दीजिए और जब आप वापस आएंगे, आप उस कमरे को, उस मकान को खोलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली मकड़ी के जाले नजर आएंगे, आपको शायद छिपकली भी नजर आए, आपको शायद बहुत ज्यादा धूल भी मिले, आपको हो सकता है खिड़कियां खुली हुई मिले। यानी आपका जो आलीशान बंगला है वो ऑटोमेटिकली गंदा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हम अपने दिमाग के साथ, हम अपने मन के साथ करते हैं। हम सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने मन में उन यादों को, जो दुखद यादें हैं, जो दुखद घटनाएं हैं, जो कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ, हम उनको भरते चले जाते हैं। उस आलीशान कमरा यानी कि जो हमारा आलीशान दिमाग है, हमारा आलीशान मन है, हम क्या करते हैं, हम बाहर से कूड़ा लाते हैं। स्पेशली हम बाहर से कूड़ा लाते हैं, उसके अंदर भरते चले जाते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब है अब हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कूड़े को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें डस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो हमने कूड़ा लाकर भरा, अब हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब है अब हम उसमें कोई पॉजिटिव विचार नहीं डालते, कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं डालते। हम अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते, बल्कि उस आलीशान बंगलों को बंद कर देते हैं। और आपके बंद करते ही जिस कमरे में ऑलरेडी कूड़ा पड़ा हुआ है, वो कूड़ा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। जाले, मकड़ी के जाले जैसे उस आलीशान मकान में लग गए, ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव विचार के जाले अपने आप बनने लगते हैं। छिपकली, मैंने आपको कहा छिपकली उस मकान में आ जाएगी। ऐसे ही नेगेटिव सोच पता नहीं कहां से, लेकिन वो आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि आपने दरवाजा बंद कर लिया। जब आप दरवाजा खोलेंगे, आप उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये गंदगी को कैसे साफ किया जाता है। अगर अब आपने उस मकान को साफ करना है, जिस आलीशान मकान को आपने 1 महीना बंद करके बिल्कुल डस्ट वाला गंदा रद्दी बना दिया, अब आपको उसकी सफाई करनी जरूरी है। आप झाड़ू लाएंगे, पोछा लाएंगे, किसी को हायर करेंगे, सफाई करवाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर दिमाग में पुरानी यादें, पुरानी बातें आपने बिठाई हुई हैं, आपको उसकी सफाई करनी पड़ेगी। अब आप सफाई कैसे करेंगे? आप कुछ नई बातें करेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, आप नई बुक्स पढ़ेंगे, नई जगह पर जाएंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन को स्नान करवाएंगे, आप मन के साथ खुश होएंगे, डेली वो काम करेंगे जो आपको खुशी दे। आप उन लोगों के साथ अपना रिलेशन डेवलप करेंगे जो आपको खुशी दे, आपको एक काम में खुशी, आपके फैमिली में खुशी। जहां भी आप जाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियों से अपने आप को भरना है, ताकि ये जो कमरा आपने गंदा किया है, आप इसकी सफाई कर पाए। आप अपना ध्यान रखेंगे, आप योगा भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, अच्छा खाएंगे भी, लोगों का ध्यान भी रखेंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, अच्छी बुक्स भी पढ़ेंगे। जो कुछ भी उस कमरे की सफाई के लिए उस मालिक को, जो वो मकान का मालिक है, वो करना चाहता है, उसे करना चाहिए। ऐसे ही आप अपने दिमाग के, अपने मन के मालिक बनकर आप पुरानी यादों की सफाई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि अगर आप पुरानी यादों में पड़े रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपने खुद को नया करना है, अपने थॉट प्रोसेस को नया करना है, जिन लोगों से मिलना है वो नए तरीके से मिलना है। इस तरीके से आप अपने पुराने विचारों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाते हैं तो मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरी उम्मीद है कि आप जरूर अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and be happy. Thank you so much.